नमस्ते दोस्तों। क्या आपको भी वर्ल्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आपको पता नहीं है कि हम पैसा बाहर कैसे भेजें, बाहर देश कैसे भेजें, बाहर देशों में हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा या कौन सा ब्रोकरेज करना पड़ेगा, या फिर कौन से देश में कितना पैसा लगाना चाहिए, कौन से कंपनी में लगाना चाहिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बता सकता हूँ। आप फॉरेन मार्केट में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ज़रिए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में ही इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो अपने स्टॉक मार्केट पे ही ट्रेड होता है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह हम इंडियन स्टॉक मार्केट से ही अ, बाहर के वर्ल्ड मार्केट में हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपके लिए कुछ इंडेक्स फंड्स निकाल के लाए हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला इंडेक्स फंड है हैंगसेंग बीज। ये हांगकांग के टॉप जो 45 कंपनीज़ हैं उनमें ये पैसा लगाते हैं। और आपको अगर इसे ख़रीदना है तो आपको अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे जाके बस ये टाइप करना है HNGSNGBEES। तो आप हांगकांग के जो टॉप 45 कंपनीज़ है उसमें पैसा लगा सकते हैं सीधा अपने भारत के स्टॉक मार्केट से ही। कोई भी NSE या BSE के स्टॉक मार्केट से आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल ये अभी एक चार्ट है। देखिए, फायर्स का टर्मिनल है, इसमें आप टाइप कर सकते हैं। क्या टाइप करना है? HNGSNG, तो वो आ जाएगा HNGSNG। देखिए, निप्पॉन इंडिया ETF हैंगसेंग बीज, इसमें आपको ऐड करना है और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये इसकी एक की प्राइस है 293 रुपीज़। तो आपका कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट 293 रुपीज़ का होगा। इस तरह से आगे मैं काफ़ी शेयर्स बताऊंगा। अब ये जो इंडेक्स फंड है ये एक शेयर की तरह ही आप ट्रेड होता है। तो इसमें अगर आपको ये ख़रीदना है और आपको अगर बेचना है तो इसमें इनकम टैक्स वो इंडिया में ही लगेगा, और एक नॉर्मल शेयर को ख़रीदने में बेचने में जो टैक्स लगता है वही इसमें टैक्स लगेगा, जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए 15%, लॉन्ग टर्म के लिए 10%। तो इस तरह से पहला इंडेक्स फंड हो गया हैंगसेंग बीज, जो हांगकांग के 45 कंपनीज को ट्रैक करता है। अब अ, दूसरा इंडेक्स फंड है, ये हैंगसेंग के जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, जो टॉप 30 टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, सिर्फ उन्हें उसमें ये फंड इन्वेस्टमेंट करता है। जिसका जिसका जो सिंबल है वो है MAHKTECH। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ये जो पहला जो मैं बताया था हैंगसेंग का, उसमें ये थोड़ा वोलेटाइल चल रहा है। देखिए, ये ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। अब इसके वोलेटिलिटी का रीज़न ये है कि पिछले कुछ सालों से जो ग्लोबल फंड्स है वो चाइना से पैसा निकाल रहे हैं। और ये जो हांगकांग का इंडेक्स होता है ये हम एज ए चाइना की प्रॉक्सी मानते हैं। तो ये पैसा ये पैसा चाइना से निकलने की वजह से ये फंड वोलेटाइल हो रहा है। अगर आपको चाइना के फ़ंड के बारे में पता है, हांगकांग के फ़ंड के बारे में पता है, तो आप हैंगसेंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा है जो अभी हमने दूसरा देखा वो है ये हांगकांग का टेक्नोलॉजी फंड। इस फंड का ये परफॉर्मेंस है, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है MONQ50। ये नैस्डैक के जो Q50 कंपनीज है उनमें ये इन्वेस्ट करता है। अब ये Q50 क्या है? Q50 एक ऐसा इंडेक्स है जो उनमें जो स्टॉक्स होते हैं वो बाद में मैच्योर होने के बाद में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो वो नैस्डैक 100 में जा सकते हैं। जो नैस्डैक का नाम सुना होगा आपने, वो नैस्डैक 100 में जा सकते हैं। इसका ये सिमिलर है इंडिया के जूनियर निफ्टी की तरह। जो निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, आपने नाम सुना होगा, जिसमें डीमार्ट जैसे शेयर्स है जो बाद में निफ्टी 50 में आ सकते हैं। उसी तरह से ये MONQ50 होता है। देखिए, ये MONQ50 का चार्ट है।
अब हमने नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट ना करके नैस्डैक 50 में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? वो उसका सीधा सीधा रीज़न यहाँ पे है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस नैस्डैक 100 से ज़्यादा होता है। अगर आपको यूएस मार्केट्स के बारे में पता होगा, तो यूएस में जो टॉप की जो 10 कंपनियां हैं या टॉप की जो ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां हैं, वो बाकी जो छोटी कंपनीज होती है उनको खरीद लेती है और ख़ुद का कैपिटलाइजेशन बढ़ाती रहती है और ख़ुद का मार्केट बढ़ाते हैं, इसलिए वो कंपनीज और बड़ी हो जाती है। तो इंडिया में जैसे हम छोटी कंपनीज खरीदते हैं ताकि वो आगे जाके बड़ी कंपनीज बन जाए, यूएस में ऐसा नहीं होता है। यूएस में जो बड़ी कंपनीज होती है वो पहले ही छोटे कंपनीज को खरीद लेती है और वो बड़ी बनती जाती है। और आगे मैं और बताऊंगा फैंग कंपनीज करके, उनका रिटर्न तो इससे भी अच्छा है। देखिए, अब इसका रिटर्न अगर हमें देखना है यहाँ से, तो पिछले कुछ सालों में इसने 48% का रिटर्न दिया हुआ है। अब देखते हैं तीसरा इंडेक्स फंड कौन सा है। यह है मिराई एसेट NYSE फैंग ETF। ये जो फैंग ETF है ये काफ़ी स्पेशल ETF है। ये बस टॉप के 10 यूएस कंपनीज को ट्रैक करता है, जैसे कि मेटा हो गया, एप्पल है, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, एनवीडिया। एनवीडिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि आजकल एनवीडिया का कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो ये फैंग इंडेक्स जो है वो आजकल सभी इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। देखते हैं इसका चार्ट। देखिए, आपने Q50 देखा होगा। Q50 कहाँ से परफॉर्मेंस देना चालू हुआ? इस जगह से, यानी 30 अक्टूबर, यहाँ से 30 अक्टूबर 2023 से। और ये जो अपना फैंग इंडेक्स है, इसने जनवरी 2023 से परफॉर्मेंस देना चालू किया है यहाँ से। तो ये फैंग इंडेक्स सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है कुछ सालों से। अगर हम गिनना चाहें, देखिए 170% इंडेक्स ये अप है सिर्फ 2 सालों के अंदर। अगर आप पर इसमें सिर्फ 10 कंपनीज होने के वजह से ये जो इंडेक्स है ये थोड़ा रिस्की भी है। आप अपनी रिस्क अगर थोड़ी बढ़ाना चाहते, अगर आप रिस्की लिस्ट लेना चाहते तो फैंग इंडेक्स सबसे अच्छा है। अगर आप थोड़ी रिस्क कम करना चाहते तो ये जो तीसरे नंबर पे मैंने बताया Q50, ये अच्छा है। और आपको काफ़ी कम रिस्क लेना है तो ये मैंने अभी 5वां बताया है, इसका नाम है MON 100, यानी नैस्डैक 100। नैस्डैक की जो कंपनीज है 100 कंपनीज, ये इसमें इन्वेस्ट करता है। जो नैस्डैक पे 100 लार्जेस्ट और मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज है। इसमें एक ये होता है कि इसमें नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती है, यानी बैंक्स और NBFCs इसमें ऐड नहीं किए जाते। तो MON 100 का चार्ट देखते हैं। अगर आपको किसी भी फॉरेन के इंडेक्स फंड के बारे में पता होगा, तो इसमें ये जो MON 100 है ये सबसे फेमस इंडेक्स फंड है। इसका रिटर्न अगर आपको देखना है तो देखिए, पिछले कुछ सालों में इसने 90% रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगला इंडेक्स फंड है ये मिराई एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF। ये S&P 500 में जो 500 कंपनीज है उसमें से जो टॉप की 50 कंपनीज है उसमें ही ये इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करता है। इसका चार्ट देखिए, इसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लगभग 71% के इसने रिटर्न्स दिए अब तक पिछले 2 सालों में। तो देखिए, अगर आप बाहर के कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडिया में ही इन्वेस्ट करके, इंडिया में ही जो NSE BSE है उसके ज़रिए ही हम ETF खरीद के बाहर के कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको एक तो टैक्स का फ़ायदा हो सकता है और आपकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही रह सकते हैं, आपको बाहर पैसा ले जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।